Hello, my dear viewers and all my dear students. This is Deepak Jain and आज के इस वीडियो में I want to talk about BPO. जी हाँ, BPO आपने सही सुना। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? BPO क्या है? ये एक इंडस्ट्री है, राइट? BPO इंडस्ट्री। लेकिन इस इंडस्ट्री के बारे में आप क्या जानते हो और क्या इस इंडस्ट्री में जाना उचित है या अनुचित है, राइट? सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट BPO ऑन द बेसिस ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री, राइट? चलिए इसके बारे में पहले हम इसकी डिटेल में डेफिनेशन को जान लेते हैं। BPO होता क्या है? और अगर आप मान लीजिए कि BPO में अप्लाई करते हो, इस जॉब को पाने के लिए जाते हो, देन दोज पीपल यानी कि HR और द इंटरव्यूअर will definitely ask you this question. 99% they may ask you this question. Okay? तो देखो BPO की फुल फॉर्म क्या होती है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जी हाँ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ओके, देखो इसका मतलब क्या होता है? BPO, whenever any company instead of doing its job gives the liability of that job to any other company to get its work done, it is called as BPO, outsourcing। अर्थात जब कोई कंपनी अपना काम खुद करने के बजाय उस काम को किसी और को दे देती है, जिसे हम कहते हैं आउटसोर्सिंग, तो हम उसे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं। सो दैट इज व्हाट द BPO इज। ओके, तो देखो एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छा समझ में आएगा। कई कंपनीज हैं जैसे एयरटेल, वोडाफोन, एमेजॉन, डिश टीवी, राइट? तो ये क्या करती हैं? अच्छा, सर्विस तो ये यानी कि सॉरी मैन्युफैक्चरिंग तो इनकी अपनी होती है, ये सामान बनाकर मार्केट में सेल करती हैं। लेकिन उसके बाद अगर कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम आए तो उसका सल्यूशन कौन करेगा? तो उसके लिए कॉल सेंटर होता है, कस्टमर सर्विस होती है। तो ये कंपनीज क्या करती हैं? ये एजेंसीज को ले लेती हैं जो कस्टमर सर्विस करती हैं, तो ये उनको हायर कर लेती हैं, राइट? तो उसी को हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। तो जब आप कॉल करते हो ना एयरटेल के लिए, वोडाफोन के लिए मान लो, तो क्या होता है, आपको लगता है कि ये कॉल उस कंपनी में जा रही है, तो वो उस कंपनी में नहीं जा रही होती है। ये एक आउटसोर्सिंग और जिसको हम कह सकते हैं थर्ड पार्टी होती है। तो वहाँ जाती है आपकी कॉल, हाँ, आपकी सारी समस्याओं का समाधान फिर होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग, राइट? तो ऐसा ही होता है और कई बार उन कंपनीज का अपना खुद का कॉल सेंटर भी होता है, तो उस केस में वो आउटसोर्सिंग नहीं होती। अब ये जो आउटसोर्सिंग होती हैं ये दो लेवल पे होती हैं, एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल। यहाँ हमें समझना होगा, जाहिर सी बात है कि वो जो कॉल आप कर रहे हो, इफ़ यू कॉल इन इंडिया देन इट इज़ डोमेस्टिक, इंडियंस की इंडियंस से ही बात होती है। बट अगर ये आउट ऑफ इंडिया होती है देन इट बिकम्स इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल, राइट? तो देखो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ करियर इन BPO, अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हो तो शुड यू मेक करियर और शुड यू नॉट? हम इसमें करियर बनाएं या ना? कई लोग तो ये भी कहते हैं कि BPO में कोई करियर नहीं होता। तो क्या ये सच है पूरी तरह से? इज देयर नो करियर इन BPO? आई एम गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चन नाउ। ओके, तो देखो मैंने BPO क्या होता है ये तो आपको बता ही दिया, ठीक है? और देखो BPO में डोमेस्टिक होता है और इंटरनेशनल। सो ऑब्वियस सी बात है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ करियर इन BPO देन यू शुड एक्चुअली अप्लाई और यू शुड बी एलिजिबल फॉर द इंटरनेशनल। इंटरनेशनल के लिए आप अप्लाई करें और एलिजिबल बनाएं अपने आप को, क्योंकि देखो डिफरेंस क्या क्या हैं। इन द डोमेस्टिक यू वुड बी टॉकिंग टू द पीपल ऑफ इंडिया,
राइट, सो यू वुड बी टॉकिंग टू देम इन हिंदी, तो आपकी हिंदी भाषा का प्रयोग होगा। पर हिंदी तो आपको आती है, ये पहले से बहुत अच्छी है, राइट। बट इफ़ यू गो इन द इंटरनेशनल, देन यू वुड बी टॉकिंग टू द पीपल आउट ऑफ इंडिया इन द इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज निखर जाएगी, राइट। तो आपको ये बेनिफिट होगा, एक तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, डोमेस्टिक में आपकी सैलरी मान के चलो 10,000 है, तो इंटरनेशनल में वो मिनिमम 18 और 20,000 होगी, मतलब जस्ट ऑलमोस्ट डबल और उससे थोड़ी सी और ज़्यादा होगी। सो दैट इज़ ऑल्सो अ बेनिफिट। एक बेनिफिट और है, डोमेस्टिक में आपको होगा 6 डेज वर्किंग, यानी आपको सिर्फ संडे ऑफ मिलेगा, और इंटरनेशनल में आपको 2 डेज ऑफ मिलेंगे। इट मीन्स इट विल बी 5 डेज वर्किंग, राइट, तो 2 दिन का ऑफ मिलेगा। इट साउंड्स ऑसम डजंट इट? इट डज, ओके। सो ये डिफरेंसेस हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल में आपकी पर्सनैलिटी बहुत रैपिडली ग्रो करेगी, क्योंकि उसमें बहुत ट्रेनिंग्स होती हैं, सेवरल ट्रेनिंग्स आर देयर। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ऑसम हो जाएगा, ओके। तो ये बेनिफिट हैं। अगर बीपीओ में जाएं तो इंटरनेशनल भले ही थोड़ा सा समय आपको और लग जाए अपनी लर्निंग में, अपनी प्रिपरेशन में, बट यू मस्ट अप्लाई इन द इंटरनेशनल, नॉट इन द डोमेस्टिक। हाँ, जब तक आपका इंटरनेशनल में नहीं सिलेक्शन होता, तो जस्ट फॉर एन एक्सपीरियंस यू कैन ज्वाइन द डोमेस्टिक एज वेल, क्योंकि वो भी एक एक्सपीरियंस है जो आपको इंटरनेशनल में हेल्प करेगा। आपकी सैलरी में हाइक भी मिलेगी इसके बेसिस पे आपको, डेफिनेटली। तो बुरा भी नहीं है, कहते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आता है, इज देयर करियर इन द बीपीओ? मैनी पीपल आस्क दिस क्वेश्चन। आई मस्ट रिप्लाई बिकॉज आई ऑल्सो हैड बीन अ पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री। तो देखो, इसमें करियर है भी नहीं भी, ये करने वाले के ऊपर है, राइट। सबसे पहले तो आप अपने आप को एलिजिबल बनाएं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को ये कहते सुना है कि इसमें बीपीओ में कोई करियर नहीं है, मगर बहुत मज़े की बात ये है कि ये पता है कौन लोग कह रहे थे या कहते थे? जो खुद उसके लिए एलिजिबल ही नहीं थे, यानी उनको वहाँ नौकरी नहीं मिली, उनकी नहीं लगी, अंगूर हाथ में नहीं आए तो खट्टे हो गए। तो द पीपल हु कुड नॉट बी सिलेक्टेड, दोज पीपल से दैट, राइट। सो इट डज नॉट बेफिट यू टू से दैट और टू बैड माउथ। तो पहले अपने आप को काबिल बनाओ, राइट। मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया, इंटरनेशनल में नहीं पहुंच पाया, तो क्या मैं ये कहूँगा कि क्रिकेट में कोई करियर नहीं है? क्रिकेट में कोई करियर नहीं होता। अरे ये बात तो उनसे पूछो ना, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग से और विराट कोहली से, कि क्रिकेट में करियर होता है कि नहीं। अरे अब जिसका नहीं बना आप उससे पूछोगे तो क्या होगा? तो भाई नेगेटिविटी तो आएगी, पेसिमिज्म तो आएगा। सो दीज पीपल बिकम पेसिमिस्ट, राइट। तो इन लोगों से क्यों पूछते हो? उससे पूछो जो उस इंडस्ट्री में है और सक्सेसफुल है। तो डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल में भी देयर आर मैनी प्रोसेस ट्रेनर्स, है ना। प्रोसेस ट्रेनर्स होते हैं। पहले तो एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपकी एंट्री होगी। आफ्टर दैट यू हैव टू परफॉर्म रियली नाइस, आपको सारे पैरामीटर्स को मेट करना होगा, ठीक है। देन यू वुड बी एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट पोस्ट, फिर आप उसके लिए compete कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग compete कर जाते हैं, अप्लाई करते हैं, देन दे आर प्रमोटेड एज द टीम लीडर और एज द मैनेजर और एज द प्रोसेस ट्रेनर, देन दैट इज द सक्सेस ऑफ दोज पीपल। लेकिन हर कोई यह नहीं कर पाता, तो जो व्यक्ति कर पाता है उसके लिए करियर है, सक्सेस है, और जो नहीं कर पाता उसके लिए नहीं है। तो वो व्यक्ति जो नहीं कर पाता तो वो तो हर जगह फेलियर होगा ना, नॉट ओनली अबाउट बीपीओ। तो इसके लिए बीपीओ को ब्लेम करना उचित है क्या? ये तो वही हो गया, नाच ना आवे
आंगन टेढ़ा, राइट। तो ये रियलिटी नहीं है। यू कैन मेक योर करियर इन द BPO एज वेल, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू ज्वाइन एनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कॉल सेंटर BPO, व्हाट डू यू हैव टू डू, राइट। और उसके पहले मैं तुम्हें थोड़े से BPO के टाइप्स बता देता हूं। देखो, देर आर टाइप्स ऑफ BPO। वन इज इनबाउंड एंड सेकेंड इज आउटबाउंड। इन द इनबाउंड you would be getting the calls, in the outbound you would be making the calls, ठीक है। इनबाउंड में आपको कॉल्स आएंगी, आउटबाउंड में आप कॉल करोगे। तो इनबाउंड में ज़्यादातर ये कस्टमर सर्विस होती है, राइट। आउटबाउंड में सेल्स भी होता है और कई बार क्रेडिट कार्ड्स के पेमेंट का केस भी होता है, ओके। तो आपको क्या करना होता है, देयर आर मैनी कस्टमर्स इन दी फॉरेन कंट्री, दे टेक द क्रेडिट कार्ड, आफ्टर दैट दे एक्चुअली डिफॉल्ट ऑन द पेमेंट, देन यू हैव टू एक्चुअली टेक द पेमेंट फ्रॉम दोज पीपल। दैट्स वाई यू हैव टू मेक अ कॉल टू दोज पीपल। सो दैट इज वॉट द आउटबाउंड इज। इसी को कहते हैं आउटबाउंड, है ना। या फिर सेल्स में टारगेट भी होते हैं, right? So in order to sell any product, you will be making calls to the customers. Domestic भी हो सकता है, international भी, clear? तो these are the types of BPO, right? तो बहुत अच्छा है काम। अच्छा, especially for those people, ये कौन लोग करें, कौन लोग, इसका बेनिफिट क्या है मैं बताता हूं आपको। देखो क्या होता है, इफ यू बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, हर किसी के पिताजी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसको MBA, BTech, MTech करा सकें, राइट। सो फॉर दोज पीपल हु डोंट हैव एनी बैकअप, so for those people this is going to be a very good industry, because in this industry they do not require any degree diploma. You just need to be 12th passed or graduate. Then on the basis of your communication skills they can hire you. सिर्फ in the English language you have to talk, right, with good communication. तो सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, उसमें आपकी बातें भी कन्विंसिंग होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, देन दे विल डेफिनेटली हायर यू। सो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, ओके। कई बार मैंने जिन इंडस्ट्रीज में काम किया, जैसे आई वॉज इन कन्वर्जिस, है ना, HCL, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, राइट। सो आई वर्कड इन दीज इंडस्ट्रीज। तो देखो, जब मैं कन्वर्जिस में था तो कन्वर्जिस में मैं काम कर रहा था, लेकिन वो जो प्रोसेस थी वो थी ऑरेंज, जो कि यूनाइटेड किंगडम में, UK में एक ब्रांड है। सो आई वॉज सर्विंग फॉर दैट ब्रांड, राइट। तो हम क्या थे, कन्वर्जिस के एम्प्लॉय, लेकिन काम किसके लिए कर रहे थे, ऑरेंज के लिए, UK के लिए, यूनाइटेड किंगडम के लिए, राइट। सो हम लोग यूनाइटेड किंगडम के कस्टमर्स के साथ में डील करते थे, राइट। तो देखो, यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में इस तरह से होता है, इसमें करियर भी होता है, फाइन। तो देखो आपको करना क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपको यू हैव टू मेक गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज पे। अच्छा, डोमेस्टिक में आपकी लैंग्वेज अगर थोड़ी ख़राब भी है तो चल जाएगा, बट फॉर इंटरनेशनल योर लैंग्वेज हैज़ टू बी एक्यूरेट, ओके। आपको अपने एक्सेंट पे भी काम करना पड़ेगा। अब एक्सेंट का मतलब देखो, लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं, पीपल मेक द रॉन्ग मीनिंग आउट ऑफ एक्सेंट। अमेरिकन नहीं करना, ब्रिटिश नहीं करना, ना ऑस्ट्रेलियन करना है, कौन सा करना है फिर, यू हैव टू फॉलो ग्लोबल एक्सेंट, ग्लोबल एक्सेंट, ध्यान रखना। एंड यू हैव टू न्यूट्रलाइज योर एक्सेंट, क्योंकि एक्सेंट तो आप में पहले से है, पता है कौन सा, मदर टंग, इन्फ्लुएंस, MTI। कई बार वो आपको ये कह के रिजेक्ट कर देंगे, यू हैव MTI इन योर लैंग्वेज, राइट।
तो ये रिजेक्शन का कारण बन जाता है इंटरनेशनल में। तो इस बात का ध्यान रखें, चाहे तो इसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी ले सकते हैं फॉर इंटरनेशनल पर्पस। फाइन। तो स्पेशली अगर आपके पास में, देखो मैंने अभी कहा ना, अगर डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, एमबीए, बीटेक, एमटेक, तो क्या करें? तो फिर करियर नहीं बनाए क्या? तो बीपीओ में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड, इसके लिए तो किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, एमबीए, बीटेक। और मैं आपको सच बताऊं, आई एक्चुअली वर्कड विद द पीपल हु डिड एमबीए एंड बीटेक, और मैं सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स के बेस पे गया था, और वो लोग एमबीए और बीटेक डिग्री के बावजूद भी वहाँ पे काम कर रहे थे। इसके मेरे पास में आज भी सबूत हैं, बिकॉज आई एम स्टिल इन टच विद दोज पीपल। वो मेरे आज भी टच में हैं, राइट। तो बीटेक और एमटेक और कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स बनाने में कोई खर्चा नहीं आता। अब अगर आप कंपेयर करें, सपोज यू वांट टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स, तो या तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाएगा, एट योर होम यू कैन प्रिपेयर, या फिर आपने कोचिंग या इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया तो 10, 12, 15 हज़ार से ऊपर आपके नहीं जाएंगे। बट एमबीए में तो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी चले जाते हैं ना। स्टिल देयर इज़ नो गारंटी दैट यू गेट अ जॉब। हाँ वो बात अलग है, आप एक बहुत हाई इंस्टीट्यूट से अगर इसको करते हैं, ज़्यादा ही हाई इंस्टीट्यूट से, राइट, आईआईएम अहमदाबाद और लाइक दैट, है ना, देन या यू सक्सीड टू गेट अ जॉब, तो फिर यू कैन गेट, राइट। अदरवाइज सोचो, आप अगर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर लो अगर, तो उसी के बेस पे बिना एमबीए और बीटेक के यू कैन गेट इनटू दोज कंपनीज, और फिर कंपनी के अंदर ही वही कंपनी आपकी एमबीए करा देती हैं। सोचो, ये बात बहुत लोगों को नहीं पता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू लेट यू नो दिस, बिकॉज इंटरनल एमबीए मेरी हो गई थी फ्रॉम द साइड ऑफ द कंपनी। ओके, सो विदाउट एमबीए, विदाउट स्पेंडिंग माई फादर्स मनी, पिताजी के पैसे बचा के रखो, खर्च मत करवाओ, आप कर सकते हो लेकिन राइट डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखें, इस पर कमांड बनाएं, तो सिंसियरली, सच्चे मन से बनाएं, इसको सेकेंडरी ना लें। मैनी पीपल कमिट दिस मिस्टेक कि एमबीए को तो प्रायोरिटी बेस पे रखेंगे और कम्युनिकेशन जो सबसे बड़ी चीज़ है उसे सेकेंडरी रखते हैं। मैंने बहुत ऐसी जगह जॉब हासिल की थी जहां एमबीए वाले को जॉब नहीं मिली, बट आई गॉट द जॉब देयर। दिस इज द फैक्ट, बिटर ट्रूथ। फाइन। तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे एमटीआई से पीछा छुड़ाएं। अब मैं थोड़ा सा एमटीआई की बात कर लूं। ये एमटीआई क्या है? इट इज रिलेटेड टू अ प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट, इंटोनेशन, टोन, इसमें बहुत कुछ आता है, इंग्लिश ग्रामर, राइट। तो देखो मैं एग्जाम्पल दूंगा, स्क्रीन पे एक शब्द आ रहा है ना आपके, अब इस शब्द को प्रोनाउंस करो। आप क्या बोलोगे इसे? देखो आप जो भी बोल रहे हो इसको, इसको पता है क्या बोलते हैं? टूअर, टूअर। और अगर आपने बोला टूर, बस यही आपका रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। टूर नहीं है ये, टूअर। अच्छा अगला शब्द आ रहा है आपके स्क्रीन पे, इसको क्या बोलते हो आप? अगर आप इसको बोलते हो डाटा, तो काम खत्म, रिजेक्शन। वी वुड प्रोनाउंस इट डेटा, डेटा, जैसे हम कहते हैं बेटा, लाइक डेटा। ओके। अच्छा एक और शब्द देता हूं मैं, हालांकि मैं इन पे बात नहीं करना चाहता था, बट लेट यू नो, ठीक है। अब देखो अगला शब्द पढ़ो, इसको क्या पढ़ोगे आप? इसको हम बोलेंगे जूओलॉजी, जूओलॉजी। अब आप जो भी प्रोनाउंस कर रहे हो वो फिर गलत होगा, नहीं तो जैसे आप बोलेंगे शायद जूलॉजी, है ना, जूलॉजी, जूओलॉजी इसको बोलेंगे हम, अदरवाइज रिजेक्शन। और अब देखो अगला शब्द, आप इसको प्रोनाउंस करो, हम इसको क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। और अगर आपने ये बोला एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, तो ये गलत है, यहां वो रिजेक्ट कर देंगे। एक और शब्द है देखो, इसको हम क्या बोलेंगे? अपॉलॉजी, अपॉलॉजी नहीं, अपॉलॉजी, अपॉलोजाइज। और जा और जा का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एक और शब्द देखो आप, इसको आप क्या बोलोगे? देखो टेलीविजन, बहुत अजीब लगेगा आपको, टेलीविजन। तो ना जा है ना जा है, टेलीविजन, राइट, ज।
देखो एक अलग ही साउंड आ रहा है ना। ये तीसरा साउंड होता है वो जो हिंदी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब वो हिंदी में एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो आपका कैसे निकल जाएगा? पहले तो आपको पता चलना चाहिए ना कि वो है क्या और कहाँ अप्लाई करना है, और सिर्फ इन्हीं वजहों से रिजेक्शन हो जाते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं हैं, एक बार जैसे आपको पता चल जाए, और ये आपकी मिस्टेक्स भी नहीं है, इट इज़ कॉल्ड एज अनअवेयरनेस। ये अनअवेयरनेस है, मिस्टेक नहीं है। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा तो आप अप्लाई क्या करोगे? पहले पता भी तो चलना चाहिए कि इस तरह का ये सब कुछ होता भी है। बिकॉज मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम बहुत आई थी, बट आई गॉट टू नो इन द ट्रेनिंग इन द BPO, देन आई अप्लाइड, राइट। तो एक बार पहले पता चलना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको बिकॉज ऑफ प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज ऑफ MTI दे विल रिजेक्ट यू। एक और एग्जाम्पल दे दूं तो देखो, इस शब्द को पढ़ो, टमेटो, टमेटो, टमेटो। तो ये जो टा है ना, हम इसको टा बोलते हैं, टमाटर। अगर कैसा लगेगा अगर मैं आपको इसको ऐसे बोलूं, टमाटर, टमाटर, है ना। इंग्लिश में हमें यही लाना पड़ता है, टमेटो, टमेटो। अच्छा टमेटो नहीं, राइट। लेकिन हम हिंदी में तो ऐसे ही बोलते हैं तो वो इंग्लिश में हमारा आ जाता है। इसी को हम कहते हैं मदर टंग इन्फ्लुएंस, राइट। सो BPO के बारे में यही मैं आपको बताना चाहता था। बताने को बहुत कुछ है इसके बारे में, बट टुडे आई वांटेड टू टॉक अबाउट द बेसिक्स। फिर भी मैंने बेसिक्स से भी बहुत ज़्यादा बोल दिया इसके बारे में, राइट। सो BPO इज़ अ वेरी गुड इंडस्ट्री टू मेक करियर। यू कैन मेक योर करियर इन दिस इंडस्ट्री, है ना। उन लोगों की बातों में ना आए जो अंगूर मिले नहीं तो खट्टे हो गए। करियर है इसमें, इंडस्ट्री में मैं काम भी करके आया हूँ, बहुत बढ़िया जॉब थी। और कहते हैं ना, बेगर्स कांट बी चूजर्स। जब आप एक ख़राब स्थिति में होते हैं तो आपको नखरे दिखाने का हक नहीं है। तो ठीक है, अगर आपके पास बहुत पैसा है, आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाएं, तो आपके लिए ये इंडस्ट्री बेकार है। आप क्रिकेट खेल के क्रिकेटर बन गए तो क्यों जाएं BPO में? लेकिन जब कुछ बड़ा आप पालें तो अच्छी बात है, फिर आप छोटा क्यों करेंगे, है ना। लेकिन आपके पास में कोई जॉब है नहीं, अपॉर्चुनिटी है नहीं, और आप इसको कर्ज करो, कोसो, है ना, कि ये इंडस्ट्री बेकार है ना, इसमें करियर नहीं है। ये सब बहानेबाजियां हैं। पहले अपने आप को एलिजिबल बनाओ, तब बोलो इस बात को, राइट। बहुत से लोग ऐसे कहेंगे डांस वांस करता है, क्या नाचने वाला है ये, है ना। लेकिन डांस उससे पूछो ना जो नेशनल लेवल पे है। और बहुत से लोग डांस को भी नकार देते हैं, राइट। वही बात, जिसको नहीं आता, जो करने वाला होगा वो ऐसी बातें कभी नहीं करेगा। तो सलाह भी अच्छे व्यक्ति से लिया करो। सलाह आप किससे लेते हो ये बहुत मायने रखता है। तो उस व्यक्ति से सलाह लो जिसे उसका एक्सपीरियंस है, अनुभव है। अगर क्रिकेटर बनना है तो एक क्रिकेटर से सलाह लो। अब बनना है मुझे क्रिकेटर, लेकिन मैं एक रिक्शा चलाने वाले से पूछूं कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं, शैल आई बिकम क्रिकेटर, मैं क्रिकेटर बन जाऊं या नहीं, तो वो रिक्शे वाला क्या आपको क्रिकेटर बनने की सलाह दे देगा? तो ये हमारा क्वेश्चन ही गलत, हम गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं। हाँ, अगर मुझे रिक्शा चलाना है तो उससे पूछो कि भाई मैं रिक्शा चलाना चाहता हूँ, कितनी कमाई हो जाती है इसमें बताओ, तो वो उसकी बात बताएगा। तो जिस व्यक्ति को जिस फील्ड का एक्सपीरियंस है उससे सलाह लेनी चाहिए। हाँ, इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर देन टॉक टू द डॉक्टर्स, दे विल गिव यू द राइट सजेशन। ये नहीं कि अपने पड़ोसी से पूछो शैल आई बिकम डॉक्टर, वो खुद नहीं बन पाया तो वो ये कहेगा हाँ कुछ नहीं है, बेकार है, राइट। So that is all I wanted to say today. That was it. Thank you so much for your time.